तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि मैक्स चीफ की मौत से बहुत परेशान था, जिस पर मिस रोजी ने उसे कहा था कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसे टॉप 100 में जाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि उसे और रिसोर्सेज मिल सके और वो लोगों को बचाने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। ये सुनकर मैक्स लिन और जियांग से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके टॉप 100 में आने के लिए मॉन्स्टर्स को मारने लग गया था। साथ ही दूसरी तरफ केन भी टॉप 20 में आने के लिए मॉन्स्टर्स को मार रहा था। ऊपर से ईवा की शादी केन से होने की बात भी चल रही थी, जिससे ईवा बहुत परेशान थी, लेकिन मैक्स को इसके बारे में पता नहीं था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम केन को देखते हैं जो अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए एक लेवल मॉन्स्टर से लड़ रहा था, जहां वो मॉन्स्टर केन पर एक कार फेंकता है, पर केन उस कार को काट देता है और उसके हाथ पर भी कट लगाकर उस मॉन्स्टर पर कई सारे अटैक्स करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है। तभी केन को विलियम का कॉल आता है, जो केन को बताता है कि मैक्स अभी वर्चुअल वर्ल्ड में सेकंड फ्लोर वाला टेस्ट दे रहा है और जिस स्पीड से उसकी रैंक बढ़ रही है उसे देखकर मुझे लगता है कि मैक्स तुम्हारा एक महीने में 83 रैंक पर आने वाला रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। ये सुनके केन को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि मैक्स कैसे मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड के इलाइट टावर का सेकंड फ्लोर का एग्जाम दे रहा था, जहाँ उसका सामना एक मॉन्स्टर से होता है जो उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन मैक्स हार नहीं मानता और उस मॉन्स्टर पर अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करता है। दूसरी तरफ हम रैंकिंग लिस्ट को देखते हैं, जहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स को किल करने की वजह से मैक्स की रैंक 98 पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर लिन और जियांग बहुत खुश थे। साथ ही एग्जामिनर और कई स्टूडेंट्स मैक्स के टेस्ट को देख रहे थे, पर तभी मैक्स के सेकंड फ्लोर के टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मैक्स उस टेस्ट में फेल हो गया था क्योंकि उसने टाइम के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को नहीं मारा था। तभी मैक्स की रैंक 98 से बढ़कर 102 पर आ जाती है, क्योंकि मैक्स के नीचे वाली रैंक्स के स्टूडेंट्स ने मॉन्स्टर्स को मारकर अपनी रैंक बढ़ा ली थी। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और अपनी रैंक देखने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ केन भी आ जाता है और मैक्स की रैंक देखकर उसे कहता है कि तुम्हारी स्किल्स अच्छी है, पर तुम मंथ की लास्ट डेट से पहले टॉप 100 में नहीं आ पाओगे। जिसमें मैक्स कहता है कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि मैं महीना खत्म होने से पहले टॉप 100 में आ जाऊंगा। तो केन मैक्स से ये कहकर चला जाता है कि ईवा भी यही कह रही थी, लेकिन तुम उसे भूल जाओ। ये सुनकर मैक्स को कुछ समझ नहीं आता। तभी विलियम मैक्स को बताता है कि बहुत जल्द तुम्हारी जीएफ ईवा और केन की शादी होने वाली है, क्योंकि दोनों ही फैमिलीज इसके लिए लगभग मान गई है, इसलिए तुम ईवा को भूल जाओ, क्योंकि तुम जैसा लड़का ईवा जैसी रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करने के लायक नहीं है और केन ही ईवा के लिए सही पार्टनर है, क्योंकि वो बोलीनास फैमिली से है। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आता है और वो विलियम का हाथ मोड़कर उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बता दी, क्योंकि अब मैं केन के रिकॉर्ड को तोड़कर ये साबित करूंगा कि कौन ईवा के लायक है। आगे हम केन को देखते हैं जो ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द टॉप 20 रैंक में आना था ताकि वो एक और रिकॉर्ड बनाकर अपनी फैमिली की शान बढ़ा सके। अब केन ट्रेनिंग करते हुए 18 लेवल की ग्रेविटेशनल फोर्स को भी सह पा रहा था, पर थोड़ी देर बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता है और वही लेटकर सोचने लगता है कि ईवा से शादी होने के बाद उसे और भी रिसोर्सेज मिलेंगे, जिसकी वजह से वो और अच्छे से ट्रेनिंग कर पाएगा। इधर हम ईवा को देखते हैं जो अपनी शादी की बात से बहुत परेशान थी, इसलिए वो मैक्स को कॉल करती है, पर मैक्स कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो अपने रूम में नहीं था। तभी ईवा के पास उसका भाई आता है, तो ईवा उसे कहती है कि तुम तो जानते हो कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं मैक्स को पसंद करती हूँ। ये सुनकर उसका भाई ईवा से कहता है कि मुझे ये पता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैक्स को यंग मास्टर के पेरेंट्स बहुत जल्द मार देंगे। ये सुनकर ईवा रोने लगती है क्योंकि मैक्स उसका कॉल भी नहीं उठा रहा था, इसलिए उसे डर लग रहा था कि मैक्स को कहीं मार न दिया गया हो। आगे मैक्स अपने रूम में आता है और ईवा को कॉल करता है, तो ईवा उससे पूछती है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, जिस पे मैक्स उसे बताता है कि वो रूम में नहीं था और फोन रूम में रह गया था। इसके बाद मैक्स ईवा से पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, तो ईवा मैक्स को अपनी शादी वाली बात बताकर कहती है कि चाहे मेरी फैमिली मुझ पर जितना भी प्रेशर बनाए, पर मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो मैक्स ईवा से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम इस मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे और मैं बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ये सुनकर ईवा खुश हो जाती है। इधर हम रैंकिंग लिस्ट को देखते हैं, जहां मैक्स की रैंक 102 से 104 पर आ जाती है। इधर ये देखकर लिन परेशान हो रही थी क्योंकि फाइनल रैंक कैलकुलेट होने में सिर्फ 90 मिनट्स बाकी थे, इसलिए उसे डर लग रहा था कि मैक्स शायद केन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। इस तरफ हम केन को देखते हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स को मारने के बाद 19 रैंक पर आ गया था, जो एक नया रिकॉर्ड था क्योंकि 3 इयर्स में कोई भी टॉप 20 में नहीं आया था। तो इसलिए विलियम केन को कांग्रेचुलेट बोलते हुए उसे कहता है कि अब वर्ल्ड में उसकी ही न्यूज़ छा जाएगी, जिसकी वजह से ईवा की फैमिली तुमसे ईवा की शादी करवाने के लिए बेताब हो जाएगी। ये सुनकर वहां पहुंच चुकी लिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां मैक्स आता है और केन से कहता है कि अभी 10:55 हुए हैं और मैं 12 बजने से पहले तुम्हारा टॉप 100 वाला रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ये सुनकर वहां खड़े स्टूडेंट्स मैक्स को चीयर करने लगते हैं। इसके बाद मैक्स वर्चुअल वर्ल्ड में जाने लगता है, जिसे देखकर विलियम कहता है कि ये तो इस महीने पहले भी वर्चुअल वर्ल्ड में गया था, तो अब कैसे जाएगा, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट महीने में एक बार ही वर्चुअल वर्ल्ड में जा सकता है। ये सुनकर जेनेट विलियम को बताती है कि किसी नए स्टूडेंट को वर्चुअल वर्ल्ड में जाने के महीने में 2 मौके मिलते हैं। इस तरफ मैक्स का सेकंड फ्लोर का एग्जाम फिर से स्टार्ट हो जाता है, जहां मैक्स का सामना एक बीच से होता है, जिससे लड़ते हुए मैक्स हमें बताता है कि उसे केन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सेकंड फ्लोर के बाद थर्ड फ्लोर के टेस्ट को पास करना होगा। तभी वो बीच मैक्स को एक गड्ढे में गिरा देता है, जिसके बाद वो बीच जल्दी से गड्ढे में जाकर मैक्स को हवा में उछाल देता है, जिसकी वजह से मैक्स बहुत ऊपर से नीचे गिरने वाला था, पर मैक्स अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड अटैक करके उस बीच पर कूद जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा जाता है और मैक्स सेकंड फ्लोर के टेस्ट में पास हो जाता है। ये देखकर लिन और बाकी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि मैक्स की रैंक अब 94 पर आ गई थी। इधर मैक्स का थर्ड फ्लोर वाला टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जहां उसके सामने वैसे ही 4 बीस्ट आ जाते हैं। साथ ही उन बीस्ट के पास अलग अलग पावर्स थी। ये देखकर मैक्स बोलता है कि मुझे एक बीस्ट को ही हराने में ही इतना टाइम लग गया, तो मैं इतने कम टाइम में इन्हें कैसे हराऊंगा। पर मैक्स ज्यादा फिक्र नहीं करता और उनमें से एक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी आइस बीस्ट मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उसके अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो चारों बीस्ट अपनी अपनी पावर से मैक्स पर अटैक करते हैं, तो मैक्स उनसे बचता हुआ इधर उधर भागता है और एक बिल्डिंग को उनमें से एक ड्रैगन पर गिराकर उसे मार देता है, जिससे उसकी रैंक 90 पर आ जाती है। ये देखकर लिन खुश होते हुए बोलती है कि अब बस केन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मैक्स को 2 रैंक और ऊपर जाना है। इस तरफ मैक्स पर एक फायर ड्रैगन पीछे से अटैक करता है और तभी एक दूसरा ड्रैगन भी मैक्स पर सामने से एक कार फेंकता है, लेकिन मैक्स कार से बचकर साइड हो जाता है, जिसकी वजह से फायर ड्रैगन के अटैक से दूसरा ड्रैगन मर जाता है। उसी वक्त आइस ड्रैगन मैक्स पर अटैक करने के लिए उसके पास आता है, तो मैक्स अपनी स्पीड और लाइटनिंग स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के नीचे की जमीन तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो आइस ड्रैगन बहुत बड़े गड्ढे में गिरकर मर जाता है। तभी फायर ड्रैगन भी मैक्स की तरफ तेजी से आने लगता है, पर मैक्स उसे चकमा देकर उसी गड्ढे में गिरा देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन भी मारा जाता है, जिसकी वजह से मैक्स रैंकिंग लिस्ट में 90 से 68 पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। तभी लिन विलियम और केन के पास जाकर उनको जलाते हुए कहती है कि लगता है मैक्स ने आज किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब मैक्स के रिकॉर्ड होने वाली न्यूज़ धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, जिसकी वजह से ईवा और मैक्स के सभी चाहने वाले बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही मैक्स बहुत पॉपुलर भी हो जाता है, लेकिन यंग मास्टर के पेरेंट्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसकी वजह से सभी बड़ी
फैमिलीज के लोग मैक्स को जान लेंगे। इधर मैक्स वर्चुअल रूम से बाहर आता है जहाँ लिन उसे कहती है कि तुम्हारे ये रिकॉर्ड तोड़ने की वजह से सभी लोग बहुत हैरान हैं। तभी वहाँ जेनेट आ जाती है और मैक्स से हाथ मिलाकर उसे कहती है कि तुम काफी अच्छा लड़ते हो, इसलिए मैं भी तुमसे सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर लिन मैक्स की टांग खींचती है पर कहने से कुछ नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम टीचर्स की मीटिंग को देखते हैं जहाँ टीचर्स मैक्स के नए रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो इससे काफी हैरान थे। तभी लाइट कैंप का ओनर होंग सभी टीचर्स को एआई सिस्टम की मदद से मैक्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स देता है। इस तरफ हम केन को देखते हैं जैसे यंग मास्टर की मॉम कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे पता चल गया है कि मैक्स ने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली मेंबर्स तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। साथ ही अभी भी ईवा की फैमिली उसकी शादी तुम्ही से करवाना चाहती है। साथ ही ईवा का भाई भी हमारे फेवर में ही है। इसके बाद यंग मास्टर की मॉम केन को होंग के दिए हुए स्पेशल ऑर्डर्स के बारे में बताती है, जिसे सुनकर केन चौंक जाता है और कॉल कट होने के बाद बोलता है कि मैं मैक्स को खुद से आगे नहीं निकलने दूंगा। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ एग्जामिनर आकर सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि उस दिन दूसरी सिटी पर हुए मॉन्स्टर अटैक की वजह से एलाइट कैंप के ओनर होंग ने हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हम कैंप में सुपरनोवा ट्रेल स्टार्ट कर दें, जिन ट्रेल्स का मकसद होगा ऐसे स्टूडेंट्स को पहचानना जो ट्रेनिंग पर बहुत फोकस करते हैं ताकि उन स्टूडेंट्स को और भी अच्छे से ट्रेन करा जा सके। अब एग्जामिनर उन सबको बताता है कि इस ट्रेल में एक कंपटीशन होगा जिसमें जीतने वाले को 9 सीरीज का कॉम्बैट यूनिफॉर्म, एक सीक्रेट टेक्निक, $10 बिलियन और साथ ही एक ड्रैगन ब्लड की छोटी शीशी जिसका प्राइस 18 बिलियन है। ये सुनके वो सब हैरान हो जाते हैं। तभी जियांग बोलता है कि मैंने सुना है कि ड्रैगन ब्लड की मदद से कल्टीवेशन बहुत जल्दी बढ़ता है। तभी लिन कंपटीशन का एक रूल पड़ती है कि इसमें सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स या वो स्टूडेंट्स पार्ट ले सकते हैं जो सिर्फ 3 साल से कैंप में हो, जिसका मतलब था कि जियांग या बाकी टॉप रैंक स्टूडेंट्स इसमें पार्ट नहीं ले सकते थे, पर चू इसके लिए एलिजिबल था क्योंकि उसे 3 साल नहीं हुए थे। इसके बाद एग्जामिनर उन सबको बताता है कि ये कंपटीशन 2 स्टेजेस में होगा, जहां फर्स्ट स्टेज में सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने ग्रुप के लोगों से एक-एक कर फाइट करेंगे और सामने वाले से जीतकर पॉइंट्स कमाएंगे। जहां सभी फाइट्स खत्म होने के बाद दोनों ग्रुप्स को मिलाकर टॉप 16 स्टूडेंट्स को अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद सेकंड स्टेज में वो टॉप 16 स्टूडेंट्स आपस में लड़के पॉइंट्स कमाएंगे और एंड में जिसके पास ज्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगा। ये सुनके विलियम केन से कहता है कि अगर तुमने ये राउंड जीत लिया तो तुम फिर से फेमस हो जाओगे और तुम्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट मिल जाएगी। इधर मैक्स सोचता है कि वो इस कंपटीशन को किसी भी कॉस्ट पर जीतेगा ताकि वो ड्रैगन ब्लड की मदद से और स्ट्रॉन्ग बन सके, जिससे वो सभी ह्यूमंस को मॉन्स्टर से बचा पाएगा। और मैक्स की ये सोचते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।